अनुप्रिया पटेल ने भारतीय जनता पार्टी से 36 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन जैसी खबर सूत्रों के हवाले से मिली है उन्हें महज 14 सीटें ही दी गई हैं। कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर पिछड़े विरोधी होने का जो आरोप लग रहा है, ये स्थिति उन्हें और पिछड़ा विरोधी साबित कर सकती है। क्योंकि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में बड़ा रोष है पिछड़ों के भीतर, तो वहीं मांगी गई सीटों से आधी सीटें ना देकर के भी उन्होंने अपनी पार्टी के भीतर पिछड़े नेतृत्व को नाराज किया है। अगर आप अखिलेश यादव की तुलना में योगी आदित्यनाथ को देखें तो वो ना उतने ज़्यादा पढ़े लिखे दिखाई देते हैं, शिक्षा के स्तर में भी पीछे दिखते हैं, टेक्निकल स्तर में भी पीछे दिखते हैं, और उनकी छवि इस प्रदेश में जो सभी धर्मों का सम्मान करने वाली नहीं बन पाई है। वो एक उग्र नेता के तौर पर दिखाई देते हैं। जो वजह बड़ी है कि अखिलेश योगी से ऊपर दिख रहे हैं और पिछड़ों का बेहतर नेतृत्व करते दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी की ये चूक, अनुप्रिया पटेल द्वारा मांगी गई सीटें ना देना, क्या बीजेपी की सीटों के जो संख्या है उनको और कम करती दिखाई देगी? अभी बीजेपी जहां 140 से 150 की फाइट पे दिख रही है, वहां वो 25 से 30 सीटें और खो देगी। तो बीजेपी अखिलेश यादव के आधार पर, जैसा वो कहते हैं कि दहाई के अंक में सिमट जाएगी, क्या वही स्थिति बनने वाली है? लेकिन एक और पेच है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है जैसी कल्पना की जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा मुनाफा हो सकता है और अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ सकती है। स्थिति यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की जगह अनुप्रिया पटेल को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती है, तो इस प्रदेश में जिस मसले पर कांग्रेस काम कर रही है, महिलाओं वाला मसला, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस मसले को पूरी तरीके से खारिज करती हुई दिख जाएगी। क्योंकि अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी लीडर हैं और बड़ा महिला चेहरा है और पिछड़ों का भी नेतृत्व कर रही हैं। लेकिन सीटों की संख्या कम होने की वजह से उनको वो कद नहीं मिल पा रहा है जो सम्मान वो भारतीय जनता पार्टी में तलाश रही हैं। अगर वो सम्मान बीजेपी उन्हें देती है, हालांकि उनका कद भी कहीं कहीं योगी से बड़ा दिखता है, उनका अनुभव भी योगी आदित्यनाथ से राजनीतिक तौर पर बेहतर दिखता है, तो अगर बीजेपी योगी की जगह कहीं पर अनुप्रिया जी को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करती है, तो ये लड़ाई के समीकरण थोड़े से बदल जाएंगे। जो पिछले नाराज हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करने लगे। ये बात कहीं ना कहीं अपना दल एस के मन में भी होगी और अनुप्रिया पटेल के मन में भी ये विचार होगा कि योगी आदित्यनाथ की जगह अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद की दावेदारी दी जाती है तो पिछड़ों का एक बड़ा वोट बैंक उनको मिलने की उम्मीद है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों को इस तरीके के पद दिए जा सकते हैं? क्या पिछड़ों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का है कि उन्हें सेंट्रल कुर्सी पर बिठाया जाए? अगर ऐसा करने में बीजेपी कामयाब रहती है तो पिछड़े के वोट उसे कुछ प्रतिशत में मिलने लगेंगे। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो स्टूल राजनीति का इस्तेमाल कर रही है, जो पिछड़ों के लिए स्टूल लगवा रही है, उस पार्टी पर जनता का भरोसा खो रहा है। तो अगर कहीं से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव में पिछड़ों को वोट को पकड़ना चाहती है तो उन्हें योगी आदित्यनाथ की जगह अनुप्रिया पटेल को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर दिखाना पड़ेगा और ये चुनाव और रोचक हो जाएगा। क्योंकि इस चुनाव में कहीं ना कहीं महिलाएं और युवा एक अहम फैक्टर निभाने वाले हैं पिछड़ों के बाद। और अगर अनुप्रिया जी सामने आती हैं तो पिछड़ा वोट बैंक, महिलाएं और युवा उनसे कनेक्टेड होते दिखाई देंगे। फिलहाल देखना यह है कि बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो क्या फैसला लेता है और आखिर कितनी सीटों पर उनको लड़ाने का फैसला लिया जाएगा। क्या वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी पेश कर पाएंगे? बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। पिछड़े समाज की तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।